नाउ चार्ली गेव हिज अटेंशन टू स्टैम्प्स। अब चार्ली को थर्ड लेवल तो मिल नहीं रहा, कई दिन हो गए ढूंढते हुए, तो अब वो अपना जो ध्यान है स्टैम्प्स पे लगा देता है, क्योंकि स्टैम्प इकट्ठी करना भी उसका एक शौक था। हिज ग्रैंडफादर्स कलेक्शन हैड मैनी फर्स्ट डे कवर्स। उसके ग्रैंडफादर के जो कलेक्शन थे, जो ग्रैंडफादर ने स्टैम्प्स इकट्ठी की थी, उसमें कई सारे फर्स्ट डे कवर थे। लेट अस नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज। अब अभी तुम्हें ये बताया जाएगा कि फर्स्ट डे कवर होता क्या है। When a new stamp is issued, न्यू स्टैम्प जब भी छपती है, जब कोई नया प्रधानमंत्री बनता है तब उसकी फोटो की नई स्टैम्प छपती है, ठीक है, नई स्टैम्प बनती है उसकी। स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, तो नए स्टैम्प को जो स्टैम्प इकट्ठी करने वाले लोग होते हैं, जिनका शौक होता है, वो उसे खरीद लेते हैं। एंड यूज देम टू मेन एनवलप टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, और उसे व्हाइट कागज पे लगा के स्टैम्प को अपने आप को ही पोस्ट कर देते हैं। एंड पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और पोस्ट ऑफिस में जाके उस पे डेट लग जाती है उस दिन की। दिस एनवलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर। इन एनवलप्स को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। दे आर नेवर ओपन, इनको खोला नहीं जाता। यू जस्ट पुट ए ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, क्योंकि आपने खुद अपने लिए पोस्ट किया होता है और उसमें खाली कागज डाल के आप अपने आप को पोस्ट करते हो, तो उसे खोलने की जरूरत नहीं होती। मैं दोबारा से बताती हूँ फर्स्ट डे कवर क्या होता है। जब कोई नया प्रेसिडेंट बनता है तो वो अपनी स्टैम्प इश्यू करता है, ठीक है, उसी दिन की। जैसे आज कितनी डेट है, जैसे आज 13 डेट है, ठीक है, 13 डेट को स्टैम्प इश्यू हुई, मैं गई, मैंने स्टैम्प खरीद ली, ठीक है, और एनवलप लिया, उस पे स्टैम्प लगा दी, क्योंकि स्टैम्प लगेगी तभी तो मुझे पोस्ट होगा ना, और उस पे अपना एड्रेस लिख दिया, और वो आज ही मैंने पोस्ट ऑफिस भेज दी। पोस्ट ऑफिस जाने के बाद उस पे 13 तारीख की स्टैंप लग जाएगी। वो भी स्टैंप लगाते हैं ना आगे देने के लिए, तो 13 तारीख की उन्होंने स्टैंप लगा दी और 13 तारीख की ही वो स्टैंप थी। दोनों पे 13 डेट हो गई और वो मुझे वापस मिल जाएगा, क्योंकि वो मुझे देके जाएंगे, डाकिया देके जाएगा, ठीक है। और उस पे 13 डेट, तो वो फर्स्ट डे कवर होता है, उसे खोलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैंने खुद अपने आप को पोस्ट किया और 13 डेट थी उस पे और 13 ही वो स्टैंप थी, तो उसे फर्स्ट डे कवर मानते हैं कि उसी दिन लेकर उसी दिन पोस्ट की और उसी दिन की वहां पे पोस्ट ऑफिस से उस पे स्टैंप लग जाती है। वन नाइट, एक रात, चार्ली वॉज लुकिंग अमंग हिज ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स। अब चार्ली अपना सारा पुराना सामान इकट्ठा करके बैठा था और अपने सारे फर्स्ट डे कवर खोल रहा था, क्योंकि प्रेसिडेंट जब भी चेंज होते हैं तभी स्टैंप इशू होती है, तब कई सारे फर्स्ट डे कवर हो जाते हैं, क्योंकि बदलते रहते हैं वो, उनकी नई स्टैंप आती है हर 5 साल बाद, 10 साल बाद। There he found one that had been mailed to his grandfather at his home in Galesburg. उनमें से एक फर्स्ट डे कवर उसे मिलता है जो कि उसके ग्रैंडफादर के नाम था, गैल्सबर्ग का एड्रेस लिखा हुआ था उस पे, ठीक है, बाकी तो उसके अपने थे, एक उसके ग्रैंडफादर का था। चार्ली डिड नॉट रिमेम्बर हैविंग इवन सच सीन इट बिफोर। चार्ली को लगता है कि ये तो उसने आज तक कभी देखा ही नहीं। द पोस्टमार्क शोड जुलाई 1894, उस पर डेट डली होती है क्योंकि जो स्टैंप लगेगी पोस्ट ऑफिस से। बट द पेपर इनसाइड इट वाज नॉट ब्लैंक। अब उसे खोलता है, वो अंदर एक चिट्ठी होती है जो कि खाली पेज नहीं होता। इट हैड ए नोट फ्रॉम हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम विनियर। उसके अंदर उसके दोस्त की चिट्ठी होती है, सैम विनियर की। वो पढ़ता है उसे, उसमें क्या लिखा है, एड्रेस लिखा है, नीचे लिखा है चार्ली यू वर राइट, तुम बिल्कुल सही थे, एंड इट्स ट्रू आई फाउंड द थर्ड लेवल, और मैंने थर्ड लेवल ढूंढ लिया। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मुझे यहाँ आए 2 हफ्ते हो गए हैं। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट समवन इज प्लेइंग ए पियानो, और नीचे गली में कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल सिंगिंग, और सारे लोग खुशी से गाना गा रहे हैं। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, चार्ली और लुइसा तुम भी यहाँ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, ढूंढते रहो जब तक तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिल जाता। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, मेरा यकीन करो, थर्ड लेवल है सैम। सैम ने ये लेटर लिखा था चार्ली को कि थर्ड लेवल है और तुम यहाँ पे आ जाओ, मैं तो यहाँ पहुंच चुका हूँ।